एनएसई और बीएसई 1 अप्रैल से एक दूसरे के लिए अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यू के रूप में कार्य करेंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आज 28 नवंबर को ये सर्कुलर जारी किया है। इस पहल का मकसद तकनीकी दिक्कत आने पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग जारी रखना है। सेबी ने अपने सर्कुलर में कहा कि 1 अप्रैल 2025 से बीएसई और एनएसई एक दूसरे के लिए अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यू के रूप में काम करेंगे। इसका मतलब है कि बीएसई में तकनीकी दिक्कत आने पर एनएसई पर ट्रेडिंग शिफ्ट होगी और इस तरह एनएसई में दिक्कत पर बीएसई पर ट्रेडिंग शिफ्ट की जाएगी। सेबी ने सर्कुलर में कहा कि एक्सचेंजों के साथ चार्ज के बाद ये निर्णय लिया गया है कि बीएसई एनएसई के लिए ये नियम वाइस ए वर्सा होगी, जिसका मतलब है कि दोनों एक्सचेंज एक दूसरे के लिए जरूरत पड़ने पर अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यू के रूप में कार्य करेंगे। सेबी ने कहा कि दोनों एक्सचेंज एक ज्वाइंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करेंगे। एसओपी को सर्कुलर की तारीख से 60 दिनों के भीतर सेबी को प्रस्तुत करना होगा। सेबी ने कहा कि ये नियम कैश डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। गुरुवार को जारी सर्कुलर में कहा गया, चूंकि ये सेगमेंट इंटर ऑपरेबल है, इसलिए अन्य ट्रेडिंग वेन्यू में ऑफसेटिंग पोजीशन लेने से एंड क्लाइंट्स के लिए ऐसी ओपन पोजीशन समाप्त हो जाएगी और मार्जिन जारी होगा। इसलिए प्रोडक्ट्स की ऐसी कैटेगरी के लिए अलग से कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर एक्सचेंज के पास अन्य एक्सचेंज पर हाईली कोरिलेटेड इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है, तो एक्सचेंज ऐसा इंडेक्स बनाने और उसी पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने पर विचार कर सकता है। ये आउटेज की स्थिति में इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में पोजीशन को हेज करने का एक अवसर प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए एनएसई के पास निफ्टी फाइनेंशियल, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50 के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं, जबकि बीएसई के पास इसके लिए रिलेटेड इंडेक्स डेरिवेटिव नहीं है। आदेश के अनुसार किसी आउटेज की स्थिति में एक्सचेंजों को घटना के 75 मिनट के भीतर सेबी को सूचित करना होगा और बिजनेस कंटिन्यू प्लान लागू करनी होगी। अल्टरनेट ट्रेडिंग वेन्यू को ऐसी सूचना के 15 मिनट के भीतर लागू किया जाएगा।